बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण। जब हम किसी सूचना को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो वह और भी अधिक प्रभावशाली और आसानी से समझ आ जाती है। तो चित्रीय प्रस्तुतिकरण क्या होता है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। चित्रीय प्रस्तुतिकरण आंकड़ों को चित्रों के द्वारा सरल, सुंदर और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना है। चित्रीय प्रस्तुतिकरण को हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है ज्यामितिक रूप, इसके 2 पार्ट हैं, दंड आरेख और दूसरा है वृत्तीय आरेख। दूसरा प्रकार है आवर्ती चित्रों के द्वारा। आवर्ती चित्र 3 प्रकार से है, आयत चित्र, बहुभुज और ओजाइव। नंबर 3 है रेखीय ग्राफ या कालिक श्रृंखला ग्राफ के द्वारा। आज की इस वीडियो में हम चित्रीय प्रस्तुतिकरण के ज्यामितिक रूप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दंड आरेख और वृत्तीय आरेख है। दंड आरेख क्या होता है? देखिए, वह चित्र होता है जिसमें आंकड़ों को या सूचनाओं को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। देखिए, दंड को मैं बना के दिखाती हूँ, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से बनाएंगे। आगे हम नेक्स्ट पेज पर इसको बना के देखेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस प्रकार से आकृति जो होती है वो दंड आरेख के रूप में होती है। अब दंडों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनको करते हैं। देखिए, दंडों के द्वारा किसी चर जो वेरिएबल होता है उसके मूल्य प्रकट किए जाते हैं। तो पहली विशेषता है दंडों की लंबाई या ऊंचाई में मूल्यों के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। मूल्य जितना अधिक होता है लंबाई उतनी अधिक चली जाती है दंड की, और मूल्य जितना कम होता है उतनी कम हो जाती है, परंतु चौड़ाई एक जैसी रहती है। सेकंड है, ये दंड ऊर्ध्वाधर वर्टिकल अथवा खड़े या फिर क्षैतिज जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, या पड़े, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। एक हमने वर्टिकल बनाए थे, वर्टिकल इस तरह से होते हैं और हॉरिजॉन्टल इस तरह से बनते हैं, इस तरह से शेप आती है उनकी। देखिए, मैक्सिमम यूज वर्टिकल बार्स वर्टिकल दंडों का होता है। नंबर 3 है, ये दंड एक दूसरे से समान दूरी पर बनाए जाते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर बनाए जाते हैं ये। फोर्थ पॉइंट है इसकी विशेषताओं का कि सभी दंड एक ही आधार रेखा पर स्थित होने चाहिए, बेस एक ही होना चाहिए सभी दंडों का। फिफ्थ पॉइंट है, यदि आंकड़ों का कोई विशेष क्रम न हो तो उन्हें बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए। श्रृंखला में यदि कोई क्रम नहीं दिया हुआ है तो उनको आप अपने सूचना के अनुसार बढ़ते हुए या घटते क्रम में प्रस्तुत कर सकते हैं। सिक्स्थ है, दंडों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए आप उसमें कलर भी कर सकते हैं। अब देखिए, दंड आरेख के भी प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं इसके। पहला है सरल दंड आरेख, दूसरा है बहुगुणी दंड आरेख, थर्ड है उपविभाजित दंड आरेख और फोर्थ है प्रतिशत दंड आरेख। पहले सरल दंड आरेख के बारे में पढ़ेंगे। सरल दंड आरेख वह आरेख होते हैं जो एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों या सूचनाओं के विभिन्न मूल्यों को दंडों के द्वारा प्रकट करते हैं। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें विभिन्न वर्षों में जन्म दर को दिखाया गया है। 1951 से सन 2000 तक के जन्म दर के आंकड़े यहाँ हमने लिए हैं। इन काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर सरल दंड आरेख बनाते हैं। सरल दंड आरेख बनाने के लिए ओ एक्सिस रेखा और ओ वाई रेखा लेते हैं। ओ एक्सिस पर ईयर को लेंगे और ओ वाई पर बर्थ रेट को लिया है। देखिए, इक्वल डिस्टेंस पे आप 1951 से सन 2000 तक के
को अंकित कर लेंगे। इसी तरह से बर्थ रेट पर भी इसको दिखाने के लिए 0 से 50 तक हमने इक्वल डिस्टेंस पे ले लिया है। अब 1951 से 60 में बर्थ रेट जितनी है वहां तक हम इसको दंड को बनाएंगे, और नेक्स्ट 1961 से 70 में बर्थ रेट 35 है। तो इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे दंडों को, और इस तरह से विभिन्न वर्षों में वर्टिकल बार डायग्राम आप बना सकते हैं। इसको देखते ही हम समझ जाते हैं, सूचना हमें आसानी से समझ आ जाती है। सेकंड है बहुगुणी दंड आरेख। बहुगुणी दंड आरेख वे दंड आरेख होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तथ्यों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। देखिए, सरल दंड आरेख में हमने एक ही प्रकार के तथ्यों को प्रस्तुत किया था। ये बहुगुणी दंड आरेख ज्यादातर तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमने जन्म दर और मृत्यु दर की तुलना करने के लिए एक उदाहरण को ले लिया है। इसमें भारत में जन्म दर और मृत्यु दर के कुछ आंकड़े विभिन्न वर्षों में लिए हैं श्रृंखला में, और नीचे उनको दंडों के रूप में प्रकट किया है। देखिए, विभिन्न वर्षों में जन्म दर और मृत्यु दर को दिखाने के लिए ओ एक्सिस पर ईयर को और ओ वाई एक्सिस पर बर्थ और डेथ रेट दोनों को ले लेंगे। बर्थ रेट को रेड जो पेन है मैंने यूज किया है उसके लिए, और ब्लू पेन डेथ रेट के लिए यूज किया है। इक्वल डिस्टेंस पर आप नीचे 1951 से सन 2010 तक के ईयर्स को शो करेंगे, और दूसरी साइड बर्थ और डेथ रेट के लिए 0 से 50 तक के इक्वल डिस्टेंस ले लेंगे, और फिर 1951 से 60 में बर्थ और डेथ रेट कितनी है वहां तक आप दंड को बनाएंगे। इसी तरह से हर डिफरेंट जो ईयर्स लिए हुए हैं उनमें बर्थ और डेथ रेट को शो करते जाएंगे, और इस तरह से हमारा ये बहुगुणी दंड आरेख बन जाएगा, जिससे हमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में आसानी से देखने से पता चल रहा है कि बर्थ रेट अधिक है जितने भी वर्ष लिए गए हैं उनमें, और डेथ रेट कम है। नेक्स्ट है उपविभाजित दंड आरेख। उपविभाजित दंड आरेख क्या होते हैं? ये वे दंड आरेख हैं जो किसी तथ्य के कुल मूल्य और उसके उपविभाजन को प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए संपूर्ण मूल्य का एक दंड बना लिया जाता है और फिर उसका उपविभाजन कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें बिजली का उत्पादन 1000 मिलियन किलोवाट में लिया है विभिन्न वर्षों में। कुल उत्पादन को जल बिजली और ताप बिजली में उपविभाजित करेंगे। उपविभाजित दंड आरेख बनाने के लिए ओ एक्सिस पर ईयर और ओ वाई पर बिजली के उत्पादन को दिखाएंगे। इक्वल डिस्टेंस ले लेंगे ईयर को दिखाने के लिए और बिजली के उत्पादन को दिखाने के लिए भी। इसके पश्चात देखिए 2007-8 में बिजली का उत्पादन कुल उत्पादन 110 है और जल बिजली का 46 और ताप बिजली का 64 है। तो इनका आप विभाजन कर लेंगे और टोटल 110 है। इसी तरह से विभिन्न वर्षों में कुल उत्पादन दिखाएंगे और उसका उपविभाजन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम बन जाता है, जिससे हम आसानी से कुल उत्पादन और उसमें विभाजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिशत दंड आरेख। प्रतिशत दंड आरेख वह विधि है आरेख की जिसमें किसी तथ्य के विभिन्न भागों के मूल्यों को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ हमने विभिन्न क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में शुद्ध घरेलू उत्पाद में उनके योगदान को लिया है। यदि किसी श्रृंखला में प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत लिया गया है, यदि प्रतिशत नहीं लिया गया है तो आप प्रतिशत निकाल सकते हैं श्रृंखला में और फिर उसको दंड के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
दंडों को बनाने के लिए ओ एक्सिस पर ईयर और ओ वाई एक्सिस पर प्रोडक्शन को लिया है। अब देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों को दिखाने के लिए यहाँ अलग अलग कलर का मैंने यूज किया है। प्राथमिक क्षेत्र को जो 2007-8 में 18.3 है उसको ग्रीन कलर से दिखाया है, और द्वितीयक क्षेत्र को 22.6 है जो ब्लू कलर से दिखाया है, और तृतीयक क्षेत्र को जो येलो कलर से है 59.1 है। तो इस तरह से 2008-9 में भी तीनों क्षेत्रों के योगदान को हम दिखा देंगे। इस तरह से ये हम प्रतिशत दंड आरेख को भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है वृत्तीय आरेख। वृत्तीय आरेख क्या होता है? यह वह चित्र है जिसमें एक वृत्त को कई भागों में बांटकर आंकड़ों के भिन्न भिन्न प्रतिशत या उनके सापेक्ष मूल्यों को प्रकट किया जाता है। यहाँ हम वृत्त के रूप में दिखाएंगे। उसके लिए एग्जाम्पल लिया है 2008-9 की शुद्ध घरेलू उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है। तो इसमें विभिन्न क्षेत्र हैं और उनका प्रतिशत योगदान लिया है। विभिन्न क्षेत्रों और उनका प्रतिशत योगदान को हम पहले अंशों में ज्ञात करेंगे, क्योंकि वृत्त में दिखाने के लिए पहले अंशों में प्रतिशत को ज्ञात करना अनिवार्य है। वृत्त के 4 कोण होते हैं जिनका योग 360 डिग्री होता है। तो प्रतिशत से अंशों में निकालने के लिए हम देखिए प्रत्येक क्षेत्र का अंशों में निकालते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का निकालने के लिए जो प्रतिशत योगदान है उसको 100 से डिवाइड करेंगे और 360 डिग्री से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से प्रोसीजर करते हुए हम प्रत्येक क्षेत्र का अंशों में योगदान प्राप्त कर लेंगे। अब वृत्त बनाएंगे। एक वृत्तीय आरेख बनाने के लिए वृत्त में हम सभी क्षेत्रों का योगदान दिखाएंगे। पहले प्राथमिक क्षेत्र को येलो कलर से दिखाया है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का अंशों के रूप में योगदान 65.5 डिग्री है। अब द्वितीय क्षेत्र का दिखाने के लिए येलो कलर यूज किया है। यहाँ पे मैंने, आप कोई और कलर इसमें यूज कर सकते हैं ताकि आप देखते ही हम इसको समझ जाएं कि द्वितीय क्षेत्र का क्या योगदान है। द्वितीय क्षेत्र का 82.8 डिग्री है। इसी तरह से सभी क्षेत्रों का हम योगदान वृत्तीय आरेख के द्वारा दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है।